प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने हमें रूबरू होने में सहायता की और आज हम दानियल के चरित्र के बारे में सीखेंगे और हम देखेंगे कि दानियल के जीवन में से कौन सी बातें हैं जो हमें चुनौती देती है। और आज का मेरा विषय है, क्या हम में दानियल बनने का साहस है? डेयर टू बी अ डैनियल। तो दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं तो दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो सफलता की ओर बढ़ता गया। जी हाँ, दानियल की पैदाइश जो है वो बंधुआई में हुई है, गुलामी में हुई है, लेकिन फिर भी गुलामी से निकलकर वो एक सफलता की ओर बढ़ा है। और हम आज के मनन के द्वारा देखेंगे कि दानियल की सफलता का कारण क्या था, किस तरह से दानियल अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनता गया। तो मेरे अजीजों, हम आज के वचन के द्वारा और आज के इस मनन के द्वारा हम अपने जीवन में एक चुनौती लेंगे। क्या मैं भी दानियल बन सकता हूं? क्या मुझ में भी दानियल बनने का साहस है? तो सबसे पहली बात जो दानियल के जीवन में से हम सीखते हैं वो ये है, डैनियल वाज अ मैन ऑफ पर्पस। दानियल एक उद्देश्य से भरा हुआ व्यक्ति था। जी हाँ, जब हम दानियल एक अध्याय उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। देखिए, दानियल को बंधुआई में से बुलाया गया कि वो राजकीय कार्यों में राजा की सहायता करे। और अगर राजा की सहायता करनी है, राजकीय काम में आना है, तो दानियल जो है वो एक गुलाम गुलाम व्यक्ति नहीं रहेगा। फिर वो उसको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन राजा ने वहां पर एक शर्त रखी है कि जो भोजन राजा खाता है, जो दाखमधु राजा पीता है, वही दानियल और उसके साथियों को पीना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दानियल ने मन में ठान लिया। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दानियल एक उद्देश्य से भरा हुआ व्यक्ति था। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। मुझे राजा का दिया हुआ भोजन खाकर, उसके पीने का दाखमधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। हालेलुया। और जब दानियल ने यह मन में ठान लिया कि वो परमेश्वर के सामने अपने आप को अपवित्र नहीं करना चाहता, तो आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। और 9 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, जब दानियल ने अपना स्टैंड लिया, जब दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया कि मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना है, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दया डाल दी। और अगर इसी को आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि खोजे ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम को किया है। क्योंकि अगर राजा के सामने उनके चेहरे उतरे हुए नजर आए, अगर राजा के सामने उनको पता चला कि ये दानियल और उसके साथी जो हैं, इनके चेहरे उतरे हुए हैं, ये दुबले पतले हैं, तो राजा जो है वो खोजों के प्रधान को पकड़ेगा। और बाइबल हमें साफ बताती है कि खोजों के प्रधान ने कहा कि राजा कहीं मेरे सर कलम ना कर दे। परमेश्वर ने दानियल के प्रति उसके मन में दया भर दी। जब हम परमेश्वर की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं, जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य रखते हैं कि मुझे अपने आप को अपवित्र नहीं करना है, मुझे परमेश्वर के सामने पवित्र रहना है, जब हम अपने आप को उद्देश्य से भरते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए खड़ा होता है। हालेलुया। क्या दानियल को राजा ने राजकीय कार्यों के लिए नहीं रखा? यस, हाँ, परमेश्वर ने उसको रखा है राजकीय कार्यों के लिए। और ये सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि दानियल ने स्टैंड लिया था कि मुझे
अपने आप को अपवित्र नहीं करना है। हालेलुया। मेरे चीजों, जो पहली बात हम सीखते हैं दानियल के जीवन में से, वो ये है कि हमें उद्देश्य से भरना है। हमें अपने जीवन में उद्देश्य रखना है, और जब हमारे जीवन में उद्देश्य रहता है तो हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होता है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात जो दानियल के जीवन में से हम सीखते हैं वो ये है कि डैनियल वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। दानियल जो है वो सिद्धांत से भरा हुआ व्यक्ति था। जब हम 5 अध्याय उसकी 13 से 17 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? तो मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख, अभी पंडित और तांत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि ये लिखा हुआ पढ़े और इसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ ना समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। हालेलुया। राजा दानियल से कहता है, यदि तू इस लिखे हुए का अर्थ मुझे समझा देगा तो दानियल मैं क्या करूंगा, तुझे शाही वस्त्र पहना दूंगा, तुझे सोने की कंठमाला पहना दूंगा। और उसके नीचे लिखा है, और राज्य में तीसरा व्यक्ति तू होगा जो प्रभुता करेगा। कितनी सारी प्रतिष्ठा जो है वो दानियल को दी जा रही है, और दानियल को करना क्या है, उस लिखे हुए का अर्थ समझाना है। क्या दानियल को उसका अर्थ पता नहीं था? जी हां, दानियल को पता है। लेकिन दानियल ने एक बात यहां पर बोली है राजा को। उसी के नीचे 17 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख। हे राजा, मुझे तेरे दान की जरूरत नहीं है। एक सिद्धांत से भरा हुआ व्यक्ति है दानियल। वो किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं लेना चाहता जिस वस्तु से वो खुद को या परमेश्वर के प्रति अपवित्र हो जाए। वो कहता है कि मुझे तेरे दान नहीं चाहिए, अपने दान तो अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे दे। और दानियल कहता है कि जो लिखा हुआ है वह मैं तुझे पढ़कर भी सुना दूंगा और मैं तुझे उसका अर्थ भी समझा दूंगा। मेरे जीजो, आज हम अपने सिद्धांतों पर नहीं बने रहते हैं। संसारिक चीजें जो हमारी आंखों को तो अच्छी लगती हैं, हमें करने में तो मजा आता है, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर को भी अच्छे लगते हैं? अगर वो परमेश्वर को नहीं अच्छे लगते तो याद रखिए उन कामों को हमें नहीं करना है। अगर वो परमेश्वर को नहीं भाते तो वो चीजें हमें नहीं लेनी है, चाहे वो कितनी भी लुभानी चीजें क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी मन को पसंद क्यों ना हो। दानियल सिद्धांत से भरा हुआ व्यक्ति था और अपने सिद्धांतों पर वो खड़ा रहा, और इसीलिए परमेश्वर ने, अगर हम आगे पढ़े तो परमेश्वर ने दानियल को उसी राज्य में प्रतिष्ठा दिलाई। राजा कहता था कि मैं तुझे तीसरा व्यक्ति बनाऊंगा जो पूरे राज्य पर प्रभुता करेगा, लेकिन दानियल कहता है कि मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ चाहिए प्रभु मुझे देगा। और आगे हम जब पढ़ते हैं तो दानियल जो था वो तीसरा व्यक्ति बना जो राज्य में प्रभुता कर रहा था। हालेलुया। तो दानियल एक सिद्धांत से भरा हुआ व्यक्ति था। आमीन। आगे हम देखते हैं तीसरी बात जो दानियल के जीवन में से हम सीखते हैं वो ये है कि दानियल वाज अ मैन ऑफ प्योरिटी। शुद्ध व्यक्ति था दानियल, खरा व्यक्ति था दानियल। वो किसी भी रीति से अपने आप को अशुद्ध नहीं करना चाहता था।
6 अध्याय उसकी 1 आयत से 4 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहरा दिए जिनमें से दानियल एक था। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब दानियल को एक अध्यक्ष ठहरा दिया गया तो लोग जो थे, दूसरे जो लोग थे, वो दानियल से नफरत करने लगे, चिढ़ने लगे दानियल से, और वो खोजने लगे कि कुछ ना कुछ हम इसमें से दोष निकालें। 3 आयत से मैं पढ़ता हूं। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहरा दिया जाए। वाह! तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। कुछ तो गलती की होगी दानियल ने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी दानियल ने, कहीं ना कोई हेर फेर तो की होगी दानियल ने। तो क्या करने लगे, दोष ढूंढने लगे कि किस तरह से हम दानियल को पकड़े और नीचे गिरा दें। लेकिन बाइबल हमें बताती है, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष उसमें ना पा सके। हालेलुया! दानियल प्योर व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था, शुद्ध व्यक्ति था। उसके मन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं था, किसी भी प्रकार की हेरा फेरी करने वाला नहीं था। क्या हम दानियल के जैसे अपने आप को बना सकते हैं? हमारे मन में कभी कभार जब किसी वस्तु को हम देखते हैं तो लालच आ जाता है, या जिस जगह पर हम काम करते हैं, अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में, या किसी के अधीनता में जब हम काम करते हैं, वहां पर हमारे पास बहुत सारे मौके मिलते हैं कि हम अपने आप को अशुद्ध करें, और सिंपल शब्द में कहें तो हेरा फेरी करने के मौके मिलते हैं। क्या हम वहां पर हेरा फेरी करते हैं? मेरे अजीजों, याद रखिए, हमें कोई नहीं देखता, लेकिन एक है जिसकी निगाहें हमेशा हमारे ऊपर टिकी रहती है। एक है जो हर समय हमें देखता रहता है। दूसरों के सामने और परमेश्वर के सामने हम कौन हैं? हालेलुया! क्या दानियल की मानिंद हम भी अपने आप को पवित्र कर सकते हैं? अगली बात जो दानियल के जीवन में से हम सीखते हैं वो ये है कि डैनियल वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 6 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, इस शब्द के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा, रीति के अनुसार। रीति का मतलब यह है कि दानियल ये पहली बार नहीं था कि वो ऐसे ही प्रार्थना कर रहा है। उसकी एक रीति थी, उसने अपने जीवन में एक रीति बना रखी थी कि हर 3 बार उसने परमेश्वर के आगे घुटने टेकने हैं। उसी के नीचे हम पढ़ते हैं, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया! क्या हम भी दानियल की मानिंद प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं? क्या हमारे पास भी ऐसी रीति है कि हम अपने जीवन में दिन में इतनी बार हमें प्रार्थना में बैठना है? मेरे अजीजों, दानियल ने अपने जीवन में किसी भी तरह से समझौता नहीं किया। बिना समझौता किए हुए वो आगे बढ़ता गया, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि दानियल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना, सफल व्यक्ति बना। आज मैं आपको यह चुनौती देना चाहता हूं, क्या आप में दानियल बनने का साहस है? क्या आप में दानियल की मानिंद उद्देश्य रखने का साहस है? क्या आप में दानियल की मानिंद सिद्धांत रखने का साहस है?
क्या आप में दानियल की मानद पवित्र रहने का साहस है? क्या आप में दानियल की मानद प्रार्थना में बने रहने का साहस है? यदि हाँ, तो मेरे अजीजों, हमें सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आज के टाइम में हम सब चाहते हैं कि हम एक सफल व्यक्ति बने, हम जीवन में सक्सेस पाएं, हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते जाएं। तो सफलता की ओर अगर बढ़ना है तो ये चार काम हमें दानियल के जीवन में से सीखे हैं और इनके ऊपर हमें अपने जीवन को बिताना है, तब हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हालेलुया। क्या हम में दानियल बनने का साहस है? प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।